My dear students, today I shall teach you about the chapter 10 and 11. In chapter 10, you have to study about the chapter basic geometrical concept, and in chapter 11, you have to study elementary shapes. Then, in both chapters, we have the points like this, which are written on the board 1 to 9. So we shall discuss about it. First of all, we have to discuss about the point. What is point? तो हम लोग सबसे पहले बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बिंदु क्या है। बिंदु एक पॉइंट ऑफ लोकेशन है जिसके पास न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। लेकिन प्रायोगिक रूप से यह संभव नहीं है कि ऐसा कोई बिंदु बनाए जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो। एक प्रैक्टिकल जांच है इसका। यदि इसको मिटाते हैं तो मिट जाता है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ थिकनेस है। और इसको यदि किसी कंप्यूटर से जांच किया जाए, जिसके पास कुछ क्षेत्र है, एरिया है, इसमें चौड़ाई कैसे नहीं होगा। अगर इसको जांच किया जाए तो इस सर्किल को तो कहीं ना कहीं इसका डायमीटर है, मतलब लंबाई भी है। तो ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बिना ये संभव नहीं है कि पॉइंट ऑफ लोकेशन क्या आ सकता है। फिर भी इतनी सारी बातों को स्टडी करें और फाइनली तो बता सकते हैं कि ये बिंदु ऐसा ज्योमेट्रिकल टर्म है, ज्योमेट्रिकल चीज है, ज्यामितीय संरचना है जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, यह अनडिफाइंड है। इसका मतलब यह है कि पॉइंट इज that type of geometrical item, that type of geometrical terms which are not defined, but by the book we can see that in normal way that point is the type of location, point is the type of location which has no length, no breadth, no area, no thickness. चलेंगे अब दूसरी बिंदु लाइन पर। लाइन किसे कहते हैं, ध्यान देना है। लाइन लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका मतलब है कि दोनों तरफ भी चल सकता है। ये एरो बताता है कि ये दोनों तरफ अग्रसर है। इट हैज बोथ वे, लेफ्ट एंड राइट। इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन का सेंस ये है कि यहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टर्म रे पर। रे किसको कहेंगे? यदि लाइन को खंडित किया जाए, if we cut the line into different parts, then we get some parts which are possible on line, that means this part। ये पार्ट जो है लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये रेखा का एक खंड है, एक छोटा टुकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह लाइन जिसके पास टू एंड पॉइंट हो, दोनों तरफ कहीं ना कहीं इसका खंड बिंदु हो, स्टॉप करता हो, लाइन सेगमेंट के अंदर आता है। सो एबी इज द लाइन सेगमेंट। सो एबी इज द लाइन सेगमेंट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्टिकल पॉइंट पर, रे पर। रे किससे कहेंगे? जैसा कि आपने देखा इस तस्वीर से कि ये लाइन जो था, इसके दोनों जो सिरे हैं, दोनों अग्रसर हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन जब यह खंडित किया जाता है, when we cut out this line, then it has two important part, one this part, another is this part. So it has one way and it has also one way. इसका मतलब ये हुआ कि रे वह ज्योमेट्रिकल आइटम है जिसके पास एक स्टॉप बिंदु है, एक स्टार्ट बिंदु है और एक ही दिशा में वो अग्रसर है, मतलब एक एंड पॉइंट होता है। इसे लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। फिर अब आएंगे, पांचवा बिंदु है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं? When two or more than two lines cut at a single point, that means cut at a common point, then all these lines are called concurrent line। जैसे मान लिया जाए एक रेखा इधर है, दूसरी रेखा इधर से आई, तीसरी इधर से आई और चौथी इधर से आई, तो इस पॉइंट पर ये कट कर गया। तो चूंकि एक ही पॉइंट पर कट कर गया,
इसलिए इसको इस रेखाओं को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन, मतलब एक बिंदु पर आके मिल जाती है। तो इन रेखाओं को हम कॉन्करेंट लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर या एक्सटीरियर पॉइंट किससे कहते हैं? इंटीरियर मींस होता है अभ्यंतर, और जो एक्सटीरियर होता है बहिर्गत जो बिंदु होता है, किसे कहते हैं? तो मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल आइटम्स है। मान लीजिए वो ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, और एक पॉइंट इसके अंदर है पी, दूसरा पॉइंट इसके बाहर है क्यू। तो पी पॉइंट चूंकि एबीसी के अंदर में है इसलिए इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और क्यू इससे बाहर है इसलिए इसको एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा है क्लोज्ड एंड ओपन कर्व। क्लोज्ड एंड ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व किसको कहेंगे और ओपन कर्व किसको कहेंगे? तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसका कोई कट पॉइंट हो, दोनों सिरे एक साथ नहीं मिले हो, वो ओपन कहलाता है। लेकिन जब दोनों सिरे एक साथ मिल जाते हैं तो उनको क्लोज्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कट पॉइंट है, ये कट पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों नहीं मिला इसलिए ये ओपन कर्व है, लेकिन यहाँ पर दोनों मिला है इसलिए ये क्लोज्ड कर्व कहलाता है। ये ओपन कर्व कहलाता है क्योंकि इसका कट पॉइंट है, और दूसरा फिर यहाँ देखते हैं ये मिला हुआ है इसलिए क्लोज्ड कर्व के नाम से जाने। तो ये है क्लोज्ड एंड ओपन कर्व। Then come on the next point, geometrical shapes. There are different types of geometrical shapes like triangle. इसकी आकृति इस प्रकार होती है। क्वाड्रेंगल या क्वाड्रिलेटरल भी इसको कहते हैं। ये चतुर्भुज के नाम से इसको जानते हैं। तीसरा है सर्किल। चौथा है क्यूब। और पांचवें है क्यूबॉइड। छठा कोण है। your sixth vertical shape is cone. Your seventh vertical shape is cylinder. 7 pyramid. etc. So there are different types of shapes, geometrical shapes, which is necessary to study in this chapter. Then come on the next point, parts of circle.
Parts of circle. Suppose that it is the circle. O is the center. AB is the radius. It is called chord. AC is the diameter. And is the circumference of the circle. Then we can say that D is equal to 2R. D is equal to 2R. Where diameter is equal to twice the radius. And circumference C is equal to circumference is equal to 2 pi r, and area is equal to pi r square. So it is the scientific concept of basic geometrical concept, and your elementary steps are given below. So next explanation or deep explanation may be given in next video also. Thank you.